ध्यान से सुनो, जो इंसान मुस्कुराकर बात करता है वो हमेशा दोस्त नहीं होता। कई बार वही मुस्कान सबसे खतरनाक हथियार होती है, क्योंकि खुला दुश्मन तुम्हें चोट देता है, लेकिन मुस्कुराता हुआ दुश्मन तुम्हें खाली कर देता है। वो तुम्हारी ताकत नहीं छीनता, वो तुम्हारा भरोसा चुरा लेता है। दुनिया में दो तरह के दुश्मन होते हैं, एक जो सामने से टकराता है, दूसरा जो कंधे पर हाथ रखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले से बचा जा सकता है, दूसरे से नहीं, क्योंकि दूसरा कभी हमला नहीं करता, वो इंतजार करता है, वो तुम्हें बोलने देता है, वो तुम्हें खुलने देता है, वो तुम्हें सुरक्षित महसूस करवाता है। और उसी सुरक्षा के भ्रम में तुम अपनी सबसे कमजोर जगह खुद दिखा देते हो। एक आदमी था, हमेशा मुस्कुराकर मिलता था, हर किसी से मीठी भाषा में बात करता था, कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। लोग कहते थे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ है। लेकिन जब हालात बदले, जब समय कठिन हुआ, जब उस आदमी को खुद सहारे की जरूरत पड़ी, सबसे पहले वही मुस्कान गायब हुई। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, बस दूरी आ गई। और तब समझ आया, जो हर रोज साथ दिखता था वो कभी साथ था ही नहीं। खतरनाक लोग गुस्सा नहीं दिखाते, खतरनाक लोग शोर नहीं करते, वो शांत रहते हैं, वो धैर्य दिखाते हैं, वो तुम्हें महसूस करवाते हैं कि तुम खास हो। और यही सबसे बड़ी चाल है। एक और सच्चाई सुनो, एक आदमी था जो ईमानदारी से काम करता था, मेहनत करता था, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उसके आसपास एक ऐसा इंसान था जो हर मीटिंग में उसकी तारीफ करता था। इसके बिना काम नहीं चलता, ये हमारी ताकत है। लेकिन जब एक कुर्सी के लिए दो नाम सामने आए, तो वही मुस्कुराने वाला इंसान सबसे आगे खड़ा था। पीठ पीछे क्या कहा गया, ये उस आदमी को तब पता चला जब सब खत्म हो चुका था। और सबसे अजीब बात ये थी, वो आज भी मुस्कुराता है, आज भी हालचाल पूछता है। यही उसकी ताकत है। जो खुलकर लड़ता है वो साफ होता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर तुम्हारी जगह लेना चाहता है, तुम्हारी इज्जत खाना चाहता है, तुम्हारी मेहनत पर खड़ा होना चाहता है, वो कभी सामने नहीं आएगा। वो इंतजार करेगा कि तुम खुद फिसलो। इंसान जब मुस्कान के साथ नुकसान करता है, तो वो सिर्फ हालात नहीं बिगाड़ता, वो तुम्हारे भीतर संदेह पैदा करता है। तुम खुद से पूछने लगते हो, शायद गलती मेरी थी, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, वो तो अच्छा इंसान है। और यही सोच तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती। डर यहीं से पैदा होता है। डर अकेले पड़ जाने का, डर रिश्ते टूटने का, डर इज्जत खोने का, डर पैसों और सहारे के चले जाने का। और मुस्कुराने वाला दुश्मन इसी डर पर जीता है। एक और तस्वीर देखो, एक इंसान था जो हर हाल में शांति बनाए रखता था, कभी बहस नहीं, कभी विरोध नहीं, हर बात पर मुस्कान। धीरे धीरे फैसले उसके हाथ से निकलते गए, उसकी आवाज दबती गई। और एक दिन उसे एहसास हुआ, उसकी जिंदगी है लेकिन नियंत्रण उसका नहीं। जिसने कभी झगड़ा नहीं किया, उसी ने सबसे ज्यादा पकड़ बना ली। याद रखना, जो हर हाल में मीठा बना रहे, वो या तो बहुत मजबूर होता है या बहुत चालाक। और चालाक इंसान कभी अपने इरादे नहीं दिखाता, वो तुम्हें बोलने देता है, वो तुम्हें खुलने देता है, वो तुम्हारी कमजोरियां याद रखता है। तुम किस बात से डरते हो, तुम किस रिश्ते से बंधे हो, तुम पैसे को लेकर कहां टूटते हो, तुम्हारी इज्जत कहां अटकी है। और सही वक्त पर वो बस एक हल्का सा धक्का देता है, तुम गिर जाते हो, और वो आज भी मुस्कुरा रहा होता है। असली खतरा गुस्से में नहीं होता, असली खतरा शांति में छुपा होता है। और अभी तो तुमने सिर्फ शुरुआत सुनी है। अगले हिस्से में अब एक और गहरी बात सुनो। मुस्कुराकर बात करने वाला दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में तब आता है जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है,
जब तुम्हारा आत्मविश्वास हिल चुका होता है, जब तुम्हें लगता है काश कोई होता जो बिना जज किए मुझे सुन ले, बस वहीं वो प्रवेश करता है। वो अचानक नहीं आता, वो शोर मचाकर नहीं आता, वो ऐसे आता है जैसे वो पहले से तुम्हें जानता हो। वो कहता है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ, दुनिया बहुत मतलबी है और तुम्हें लगता है ये अलग है, ये बाकी सब जैसा नहीं है। यही सबसे पहली गलती होती है। एक आदमी था, उसका बहुत नुकसान हुआ था, पैसे का, इज्जत का, रिश्तों का, खून कमाने लगे थे, लोग दूर हो चुके थे और उसी वक्त एक चेहरा उसके पास बैठने लगा। कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस सुनना। तुम बुरे इंसान नहीं हो, लोग तुम्हारी काबिलियत से डरते हैं, वक्त सब ठीक कर देगा। उस आदमी को लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था जो उसे हल्का महसूस करा रहा है वो उसकी कमजोरी जमा कर रहा है। मुस्कुराने वाला दुश्मन पहले तुम्हें गिराता नहीं, वो पहले तुम्हें बोलने की आदत डालता है, अपने डर बताने की आदत, अपने शक खोलने की आदत, अपनी मजबूरी स्वीकार करने की आदत, ताकि कल वो तुम्हें ठीक उसी जगह से पकड़ सके। दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो वो किसी को नहीं बताता। कोई पैसे से डरता है, कोई बदनामी से, कोई अकेलेपन से, कोई रिश्ते टूटने से, और जो इंसान ये सब मुस्कुराकर सुन ले वो दोस्त नहीं होता, वो तैयारी कर रहा होता है। एक और सच्चाई सुनो, दो लोग एक साथ काम कर रहे थे, एक खुलकर बोलने वाला, दिल से बात करने वाला, कभी अपनी कमजोरी भी बता देता था, दूसरा शांत, हमेशा मुस्कुराता हुआ, कभी विरोध नहीं। पहला आदमी अपनी हर परेशानी साझा करता, अपनी हर चिंता बताता, दूसरा बस सुनता, सिर हिलाता, मुस्कुराता। वक्त आया जब गलती हुई, जब किसी को दोषी ठहराना पड़ा, और अचानक सारी उंगलियां खुले आदमी की तरफ थी। क्यों? क्योंकि जो शांत था वो पहले ही सबको बता चुका था। वो जल्दी घबरा जाता है, वो दबाव में कमजोर पड़ जाता है। ये बातें किसने बताई थी? खुद उस आदमी ने, भरोसे में, दोस्ती समझकर। यही खेल है। मुस्कुराने वाला दुश्मन खुद कुछ नहीं बोलता, वो तुम्हें बोलने देता है, ताकि जब वक्त आए तो उसकी उंगलियां साफ रहे। डर सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, डर उसे भी होता है, लेकिन फर्क यह है तुम डर दिखा देते हो, वो डर को मुस्कान में छुपा देता है। वो जानता है खुला दुश्मन जल्दी पकड़ा जाता है, इसीलिए वो मीठा बनता है, इसलिए वो शांत रहता है, इसलिए वो तुम्हें आगे करता है। और जब चोट लगती है तो तुम्हें लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा। यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। एक और तस्वीर, एक इंसान था जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर बात सहता था। वो बहस नहीं करता था, वो विरोध नहीं करता था, वो हर बात पर मुस्कुरा देता था। लोग कहते थे कितना अच्छा स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज खत्म हो गई, उसके फैसले मिट गए, और सामने वाला आज भी कहता था मैंने कभी दबाव नहीं डाला। मुस्कान के पीछे सबसे गहरा नियंत्रण छुपा होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें चोट देता है और मुस्कुराता है तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि दर्द कहां से आ रहा है। तुम खुद को दोष देने लगते हो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी उम्मीदें गलत हैं, वो तो अच्छा है। यही वो वाक्य हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, और खोखला इंसान सब कुछ खो सकता है। याद रखना, जो हर वक्त तुम्हें सही ठहराए वो तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा, वो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा। मुस्कुराने वाला दुश्मन सबसे पहले तुम्हारे आत्मसम्मान पर काम करता है, फिर रिश्तों पर, फिर फैसलों पर, और आखिर में तुम्हारी जगह पर। और जब तुम्हें एहसास होता है तो वो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं,
अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे लोग इतने लंबे समय तक तुम्हारी जिंदगी में कैसे टिके रहते हैं और क्यों अक्सर आखिर तक वो बेगुनाह दिखाई देते हैं। अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बात और गहरी हो जाती है। मुस्कुराकर बात करने वाला दुश्मन इतनी देर तक तुम्हारी जिंदगी में क्यों टिका रहता है? क्योंकि वो कभी तुम्हारा विरोधी नहीं बनता, वो खुद को तुम्हारी जरूरत बना लेता है। तुम्हें लगता है इसके बिना मैं अधूरा हूं, ये ना हो तो मेरी बात कौन सुनेगा, ये ना हो तो मुझे समझेगा कौन। यही उसकी असली जीत है। एक इंसान था, उसके पास सब कुछ था, काम, पहचान, लोग, लेकिन अंदर एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो दिन में नहीं रात में बोलता है। और उसी खालीपन में एक मुस्कान आकर बैठ गई। कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई समाधान नहीं, बस मौजूदगी। धीरे धीरे उस इंसान ने अपनी वो बातें खोल दी जो वो किसी से नहीं कहता था। डर, असुरक्षा, लालच, कमजोरियां और सामने वाली मुस्कान सब सुनती रही, क्योंकि उसे समझना नहीं था, उसे बस याद रखना था। याद रखो, जो तुम्हें सुन रहा है जरूरी नहीं वो तुम्हारे साथ भी हो। सुनना और साथ होना दो अलग चीजें हैं। मुस्कुराने वाला दुश्मन साथ नहीं होता, वो इकट्ठा करता है तुम्हारे शब्द, तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं, ताकि सही समय पर वो जान सके तुम कहां टूटोगे। एक और सच्चाई, एक जगह एक इंसान था जो सच को ताकत मानता था। वो खुलकर बोलता था, कभी अपनी कमजोरी भी स्वीकार कर लेता था, और उसके पास एक शांत चेहरा था, हमेशा मुस्कान, हमेशा सहमत। जो तुम कहो तुम सही हो, लोग कहते थे कितना शांत आदमी है, कितना परिपक्व है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर किसी की कमजोरी पहचान चुका था। कौन पैसों से डरता है, कौन इज्जत से, कौन अकेलेपन से। और जब संकट आया, जब किसी को दोषी ठहराना जरूरी हुआ, वही शांत चेहरा सबसे सुरक्षित खड़ा था, क्योंकि उसने कभी कुछ कहा ही नहीं था। मुस्कुराने वाला दुश्मन कभी आगे नहीं आता, वो तुम्हें आगे करता है ताकि चोट हमेशा तुम्हें लगे। यही वजह है कि ऐसे लोग आखिर तक बेगुनाह दिखते हैं, क्योंकि उनके हाथ कभी गंदे नहीं होते, वो बस हथियार थमा देते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है तो तुम्हें लगता है गलती मेरी थी। यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को दोषी मान लेता है तो वो सवाल करना छोड़ देता है। डर की बात यह है, मुस्कुराने वाला दुश्मन तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वो तब तक रहता है जब तक तुम उपयोगी हो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी पहचान या तुम्हारी जगह। एक और तस्वीर देखो, एक इंसान था जिसकी पहचान उसकी ईमानदारी थी, और पास में एक ऐसा चेहरा जो हर वक्त उसकी तारीफ करता था। आप जैसा कोई नहीं, आप बहुत नेक हैं। धीरे धीरे वो इंसान खुद को अजय समझने लगा, और जैसे ही उससे एक गलती हुई, वही मुस्कान सबसे पहले बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये जिम्मेदारी भारी है। समझ रहे हो? मुस्कुराने वाला दुश्मन पहले तुम्हें ऊपर चढ़ाता है, फिर तुम्हें गिरते हुए देखता है, और गिरते वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं होता, वो भीड़ में होता है। तुम अकेले होते हो, और अकेलापन सबसे गहरी सजा है। याद रखो, जो इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सिर्फ तारीफ करे, वो तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा। जो तुम्हें कभी असहज न करे, वो तुम्हें जगाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम सोते रहो, क्योंकि जो सोया रहता है उसकी जगह कोई और ले लेता है। मुस्कुराने वाले दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा भरोसा, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका डर। डर कि अगर असली चेहरा दिख गया
तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो आखिरी सांस तक नकाब नहीं उतारता। लेकिन सवाल ये है, अगर तुम अब भी उसे नहीं पहचान पाए तो अगला नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे मुस्कुराते हुए दुश्मनों को पहचानने के साफ संकेत क्या हैं और वो एक गलती कौन सी है जो इंसान को हमेशा के लिए कमजोर बना देती है। अगर तुमने अब ध्यान दो, क्योंकि यहां से बात पहचान की है। मुस्कुराकर बात करने वाला दुश्मन अचानक सामने नहीं आता, वो रोज तुम्हारे सामने होता है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी नजर उसकी मुस्कान पर टिक जाती है, उसके असर पर नहीं। पहला संकेत समझो, ऐसा इंसान कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाता। वो तुम्हारी हर बात सुनता है लेकिन अपनी बात कभी पूरी नहीं बताता। तुम खुलते जाते हो, वो शांत रहता है। तुम्हें लगता है कितना समझदार है, कितना सुलझा हुआ है, लेकिन सच ये है वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ है तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कमजोरियों से। एक आदमी था, जब भी दुख में होता एक ही इंसान के पास जाता, वो सुनता, वो मुस्कुराता, वो कहता सब ठीक हो जाएगा। सालों बाद जब रिश्ते टूटे, काम छूटा और अकेलापन बढ़ा, उस आदमी ने सोचा अब ये मेरे लिए खड़ा होगा, लेकिन सामने खामोशी थी, मुस्कान थी पर साथ नहीं, क्योंकि जिसने कभी अपनी कहानी नहीं सुनाई वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा भी नहीं बनता। दूसरा संकेत, ऐसा इंसान हर टकराव से बचता है। वो कभी साफ असहमति नहीं दिखाता, वो कभी खुलकर नहीं नहीं कहता, क्योंकि नहीं कहने से मुस्कान टूट सकती है और मुस्कान उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है। एक जगह दो लोग थे, एक सच बोलता था चाहे नुकसान हो, दूसरा हर बात पर कहता जो ठीक लगे। वक्त आया जब फैसला गलत साबित हुआ और वही इंसान जो कभी टकराया नहीं था सबसे पहले पीछे हट गया। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन सच ये था उसने कभी कुछ कहा ही नहीं था। तीसरा संकेत, ऐसा इंसान तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तुम उसके बारे में बहुत कम जानते हो। तुम उसकी मुस्कान जानते हो, उसकी शांति जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते वो किससे डरता है, उसकी सीमा क्या है, उसका नुकसान क्या है, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं। याद रखो, जिस इंसान के पास खोने को कुछ दिखता नहीं वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास छुपाने को बहुत कुछ होता है। एक और तस्वीर, एक आदमी था जो सबकी मदद करता था, पैसा दिया, समय दिया, सहारा दिया, और पास ही एक इंसान था जो हमेशा उसकी तारीफ करता था। इसके जैसा कोई नहीं, सबका इतना ख्याल रखता है। धीरे धीरे वो आदमी थक गया और जैसे ही उसने मना करना शुरू किया, मुस्कान बदल गई। कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस ठंडापन। और वही ठंडापन धीरे धीरे तब तक पहुंच गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पैसा इंसान को बदल देता है। ये बातें किसने फैलाई? वही जो सबसे ज्यादा तारीफ करता था। समझो इस खेल को, मुस्कुराने वाला दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, वो तुम्हारी छवि पर काम करता है। वो लोगों की नजर में तुम्हें बदल देता है और तुम सोचते हो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यही उसकी सबसे साफ पहचान है। चौथा संकेत, ऐसा इंसान तुम्हारी सीमाएं चुपचाप पार करता है। वो तुमसे ज्यादा लेता है, खुद कम देता है, और जब तुम थकते हो तो वो कहता है मैंने तो कभी झोर नहीं डाला। लेकिन दबाव शब्दों से नहीं, मौन से बनता है। पांचवा और आखिरी संकेत, ऐसा इंसान तुम्हें अकेला कर देता है। वो सीधे नहीं तोड़ता, वो धीरे धीरे दूरी बनवाता है। वो तुम्हें नहीं समझते, सब जलते हैं। वही हूं जो सच में साथ हो, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो
पाते हो, तुम अकेले हो और वो अब भी मुस्कुरा रहा है। याद रखना, जो तुम्हें दुनिया से काटे वो तुम्हें सुरक्षित नहीं बना रहा, वो तुम्हें निर्भर बना रहा है। और निर्भर इंसान सबसे आसान शिकार होता है। अब सवाल ये नहीं कि संकेत क्या है, सवाल ये है इन्हें देखने के बाद तुम क्या करते हो, क्योंकि यही अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और वही गलती उन्हें हमेशा कमजोर बनाए रखती है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस एक गलती से कैसे बचा जाए और कैसे मुस्कुराने वाले दुश्मन को बिना लड़े कमजोर किया जाता है। अगर तुमने अब आखिरी बात सुनो, सबसे भारी बात, मुस्कुराकर बात करने वाला दुश्मन तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम एक गलती करते रहते हो, और वो गलती है उसे बेनकाब करने की कोशिश। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। तुम सोचते हो अब मैं सबको सच बता दूंगा, अब मैं उसका असली चेहरा दिखा दूंगा, लेकिन याद रखो, जो इंसान सालों तक मुस्कान के पीछे छुपा रहा वो एक दिन में उजागर नहीं होता, वो पहले ही अपनी छवि बना चुका होता है। और तुम अचानक बदल जाते हो, अचानक चुप, अचानक सतर्क, अचानक दूरी बनाते हुए। लोग पूछते हैं क्या हुआ, पहले तो तुम दोनों ठीक थे, और तुम्हारे पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, क्योंकि जो चोट लगी है वो दिखती नहीं, वो भीतर लगी है। यहीं से वो खेल शुरू होता है। मैं तो हमेशा साथ था, मुझे समझ नहीं आ रहा इसे अचानक क्या हो गया। और भीड़ हमेशा शांत चेहरे के साथ खड़ी होती है। इसलिए याद रखो, सीधा टकराव सबसे बड़ी भूल है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी ताकत वापस लेना, बिना शोर, बिना आरोप, बिना लड़ाई। पहला कदम, बोलना कम करो। जिस इंसान ने तुम्हारी हर बात सुनी है उसे अब नई बात मत दो। अपने डर, अपने शक, अपने अगले फैसले सब अपने भीतर रखो, क्योंकि जो सुनने का आदी होता है वो चुप्पी से घबरा जाता है। एक आदमी था, सालों तक सब कुछ साझा करता रहा, फिर एक दिन उसने बस चुप रहना शुरू किया। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस दूरी। और पहली बार मुस्कान डगमगाई, क्योंकि अब नियंत्रण फिसल रहा था। दूसरा कदम, निर्भरता खत्म करो। जो काम तुम उसके सहारे कर रहे थे उन्हें खुद करना शुरू करो। जो फैसले उसकी सहमति से लेते थे उन्हें खुद लो। और सबसे जरूरी, भावनात्मक सहारा वहां से हटाओ, क्योंकि मुस्कुराने वाला दुश्मन तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी जरूरत से जीता है। एक और सच्चाई, एक इंसान था जो हर बार उसी से सलाह लेता था। धीरे धीरे उसने बिना बताए दूसरों से बात करनी शुरू की, अलग सोच सुनी, अलग नजरिए देखे, और पहली बार उसे समझ आया जो वो सच मानता था वो थोपा गया था। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, भावनाओं को शांत रखो। गुस्सा मत दिखाओ, दर्द मत दिखाओ, बेचैनी मत दिखाओ, क्योंकि यही वो पल होते हैं जहां मुस्कुराने वाला दुश्मन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वो चाहता है कि तुम टूटो, वो चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, लेकिन जब तुम शांत रहते हो, संतुलित रहते हो, तो उसका खेल बिगड़ने लगता है। वो तुम्हें उकसाएगा, वो पुरानी बातें छेड़ेगा, वो हल्के ताने मारेगा, लेकिन तुम उसी मुस्कान से उसे जवाब दो और भीतर अपनी सीमाएं मजबूत कर लो। एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद दूरी बनाएगा, क्योंकि उसे वहां कुछ नहीं मिलता, जहां से उसे कुछ नहीं मिलता। याद रखो, मुस्कुराने वाले दुश्मन का अंत टकराव से नहीं होता, उसका अंत अप्रासंगिक होने से होता है। जब तुम उसकी जरूरत नहीं रहते, उसकी जानकारी नहीं देते, उसकी भावनात्मक पकड़ में नहीं रहते, तब उसकी मुस्कान अपने आप गिरने लगती है। और आखिरी बात, आचार्य की तरह समझ लो,
हर मुस्कान दोस्त नहीं होती, हर शांत चेहरा सुरक्षित नहीं होता। जो इंसान तुम्हें खुद से दूर करे, तुम्हारी आवाज दबाए, तुम्हारे फैसले कमजोर करे, वो चाहे जितना मीठा हो, खतरनाक होता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम आज के बाद भी सिर्फ मुस्कान देखकर भरोसा करोगे, या लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके असर से पहचानोगे? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान तलवार से नहीं होता, वो मुस्कान से होता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो।